का टॉपिक है रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर जस्ट एप्लीकेशन है डायोड का, हाँ। और रेक्टिफायर होता क्या है कि कोई भी एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। सिर्फ रेक्टिफायर नहीं, इसके साथ और भी चीज़ें ऐड होते हैं, लेकिन रेक्टिफायर उसका फर्स्ट स्टेप है, माने ट्रांसफार्मर के बाद रेक्टिफायर पहला स्टेप है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या है, ये डिवाइस है जो एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो चलो पहले रेक्टिफायर यहाँ पे हम लोग 3 टाइप का पढ़ेंगे। पहला तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। दूसरा तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। और तीसरा तुम्हारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, BRID, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो सबसे पहले हाफ वेव से स्टार्ट करते हैं। तो हर रेक्टिफायर का 2-3 चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला उसका सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम। दूसरा उसका ये सिग्नल का ग्राफ, ठीक है, सिग्नल ग्राफ। और तीसरा उसका वर्किंग, ठीक है, और इसका वर्किंग। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक। तो इसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम। तो कोई भी सिग्नल जो हम लोग का घर में आता है वो एक्चुअली 220 वोल्ट एसी होता है, 220 वोल्ट एसी, हाँ। और इसका कुछ फ्रीक्वेंसी भी होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। ये हम लोग का इनपुट हो जाएगा। तो ये इनपुट किस में जाएगा, एक ट्रांसफार्मर में। और एक ट्रांसफार्मर हम लोग को क्या डीसी, मतलब स्टैंडर्ड डीसी हम लोग 5 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये सिग्नल को चेंज नहीं करेगा, ये एसी को एसी में ही रखेगा, ठीक है। बस ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये क्या है, एक तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसमें क्या होगा, एक डायोड लगा होगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज़ होगा, ठीक है। ये उसका पी साइड, उसका एन साइड, राइट। और ये तुम्हारा हम लोग क्या करेंगे, इसका सीरीज़ में इसका आउटपुट लेंगे एक रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे, ठीक। ये हो गया आउटपुट। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस इसका RL, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये हो गया टोटल इसका सेटअप। अब देखो इनपुट एसी हम लोग एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है, एसी सिग्नल। अब एसी सिग्नल कैसा होता है, ये साइनोसॉइडल एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इसका पीक एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा V इनपुट ले लेते हैं मान लो, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट इनपुट में देगा, लेकिन इसका जैसे ही इस पार आओगे ट्रांसफार्मर का आउटपुट में ये क्या होगा, 12 to 18 वोल्ट तक। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक है। स्टेप डाउन है तो ये वोल्टेज डिक्रीज ही करेगा। तो अब क्या होगा, इसका वर्किंग देखो, ये जो वोल्ट दिखे ना, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तुम नंबर ऑफ टर्न्स तुम किस हिसाब से दे के रखते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑडियो क्लियर है ना मेरा। अब देखो साइनोसॉइडल सिग्नल जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये तुम्हारा इस टाइप से, ठीक है। ये तुम्हारा पॉजिटिव पल्स, नेगेटिव पल्स, पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो सबसे पहले वर्किंग देखो, इसका आउटपुट भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो कल जो सब वो क्लास किए हो क्लीपर वाला, इज समथिंग उस टाइप का ये क्लास है, ठीक है। उसी का एक एप्लीकेशन मान के सकते हो। तो देखो सबसे पहले जब इधर सिग्नल आएगा तो मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे ही इस डायोड पे ये पी साइड आएगा, एन साइड आएगा, तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज में डायोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये डायोड यहाँ से रिप्लेस होकर जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो होने का पाथ मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और जैसे करंट फ्लो होगा तो ये लोड के अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। मतलब जो इनपुट में दे रहे थे लोड के अक्रॉस हमको वो आउटपुट मिलेगा। तो देखो जैसे ही इनपुट था वैसे हमको आउटपुट मिलेगा, है ना। जैसे ही फिर पहला हाफ खत्म होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ जैसे ही खत्म होगा नेगेटिव हाफ में आएगा तो क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, तो इस केस में तुम्हारा
डायोड किस में चल जाएगा, रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट, है ना, इस टाइप का ओपन सर्किट हो जाएगा। अब जैसे ओपन सर्किट होगा, देखो करंट फ्लो का कोई यहाँ से करंट फ्लो होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू जीरो। अगर जीरो करंट फ्लो होगा मतलब ड्रॉप जीरो, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, जीरो, है ना। फिर जैसे फर्स्ट नेगेटिव हाफ चेंज होने के बाद फिर क्या होगा, वो पॉजिटिव पार्ट में आएगा। फिर जैसे पॉजिटिव होगा ये प्लस होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर फॉरवर्ड वाइज होगा, और फिर क्या होगा, आउटपुट जो होगा इनपुट को फॉलो करेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा आउटपुट। फिर ये सिंपल, है ना। तो ये था तुम्हारा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक ना। ये सिंपल तुम्हारा क्या सीरीज नेगेटिव क्लिपर सर्किट, है ना, जो तुम्हारा फर्स्ट ये है। बस खाली इसमें एक्स्ट्रा क्या है, हम वहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे थे, इनपुट दे के देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एसी इनपुट को ले रहे हैं उसी लिए, ठीक है। ये डन है। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। देखो ये क्या होता है, देखो ये जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें दो टाइप का वाइंडिंग होता है। एक होता है ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह कुछ का कंसेप्ट है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। तो जो तुम वोल्टेज इधर अप्लाई करोगे ना, ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। और तो उसी के हिसाब से इधर भी जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ये क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू N1। हाँ, ये मान लो अगर ये तुम्हारा क्या ये मान लो इनपुट वोल्टेज V1 है और इनपुट टर्न है मान लो N1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा N2/N1। आई थिंक ये थोड़ा सा हमको डाउट है इसमें, ये अच्छा शायद उल्टा ही होता है। तो इस टाइप का रिलेशन है इन्वर्सली, ठीक ना। इधर जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा इधर उतना कम होगा, इस पर ये डिपेंड करता है इस समथिंग। ये थोड़ा सा देख लेना, हम इसको थोड़ा सा डाउट है, हमको क्लियर है नहीं कि ये टर्न्स एक्चुअली ये हम लोग का पार्ट नहीं है, हम लोग को मेन ये सर्किट का इधर का पार्ट जानना है कैसे होता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है यही, इसमें जितना ज़्यादा वाइंडिंग होता है, कॉयल देखे हो ना, कॉयल में देखना जितना ज़्यादा टर्न्स होता है वो उतना ज़्यादा वहाँ पे स्पीड वगैरह पे डिपेंड करता है, वोल्टेज वगैरह पे से, है ना, समझे। तो वो टर्न सही है। दूसरा है तुम्हारा यहाँ पे दूसरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर भी आसान है ना। अगर हम लोग लास्ट स्लाइड को ही देखें, इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर इसी को देखें, मान लो हम यहीं पे और एक डायोड ऐड कर देते हैं इस टाइप से, है ना। अगर एक और डायोड ऐड करते हैं तो देखो हमको क्या होगा ना, कि अगर ऐसे डायोड ऐड कर देंगे तो पहला हाफ में हमको करंट का डायरेक्शन तो किधर से मिलता है, पहला हाफ में जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, है ना। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये क्या हो रहा था, फॉरवर्ड बाइस हो रहा था। तो ये जब नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये रिवर्स बाइस होगा ना, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। मान लो इस टाइप से ओपन हो गया, अगर ये ओपन हो जाता है तो करंट का फ्लो होगा, यहाँ से इस पाथ में फ्लो होगा, नहीं होगा, बोलो नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर इस टाइप से नहीं बना सकते। फुल वेव के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर चाहिए। अभी तक जो ट्रांसफार्मर था नॉर्मल ट्रांसफार्मर था, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आ जाओ फुल वेव रेक्टिफायर देखते हैं, ठीक है। ये मेरा इनपुट हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड, ठीक है। इसमें 220 वोल्ट इनपुट आएगा 50 हर्ट्ज का, ठीक है। ये मेरा हो गया इनपुट, राइट। और इधर मेरा हो गया आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में क्या हो जाएगा, एक हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, एक मिनट रुको तो, हेलो मिल गया, अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, बहुत लेट हो गया, खाओ पियो जाओ, ठीक है। तो ये हो गया पहला डायोड, ठीक है। और ये मेरा हो गया दूसरा डायोड, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में इस टाइप से। अब क्या करना है तुमको, इसको शॉर्ट कर देना है, इसको शॉर्ट कर देना है। और जो लोड लेना है वो तुमको क्या करना है, सेंटर में एक टैपिंग होता है, मतलब ये दोनों जो वाइंडिंग होता है उसके बीच से एक और एक कनेक्शन होता है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होता है, और इसके दोनों शॉर्ट जो है उस पोर्शन से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट को लगाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आउटपुट, राइट। ये मेरा RL, यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, ये मेरा इनपुट हो गया था, ठीक है। अब ये मेरा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है।
ये होता है सेंटर टैपिंग, सेंटर में टैप होता है। ये क्या है, P है, ये तुम्हारा N है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पर भी N है, ठीक है। अब इसका भी हम लोग वेब फॉर्म देखते हैं, तो चलो इसका भी देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो गया सिमिलर टाइप से, ठीक है। ये हो गया, राइट। अब देखो, अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम तो इनपुट अप्लाई किए, तो ये तो वोल्टेज ड्रॉप होके, मतलब ड्रॉप मैंने क्या उसका वोल्टेज डिक्रीज कर दिया, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो सबसे पहला हाफ ये पॉजिटिव वाला में क्या होगा, ये साइड पॉजिटिव होगा, ये साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले अगर ये अब अगर ये पॉजिटिव है, तुम लोग माइक ऑन करके बोलते रहना, ठीक है। अब ये कौन सा बाइस्ड होगा, बोलो। ये नेगेटिव साइड से नेगेटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये डायोड कौन सा बाइस्ड होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड है ना। एक्चुअली हम इसका 2-3 कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार बनाने ना पड़े, कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। अब जैसे फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो ये क्या होगा, डायोड यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका ये हो गया शॉर्ट सर्किट, है ना। अब ये वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे डायोड देखो नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट, है ना। अब ओपन सर्किट हो गया तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन देखो कहाँ से होगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव साइड है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब ये तो तुम्हारा ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से, देखो करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब देखो पाथ पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ से सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है ना। और करंट का डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी ये डाउन इसका, है ना। तो इसी डायरेक्शन को बांध के रखो। तो ये क्या है, मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वही हमको आउटपुट में मिल रहा है, बस हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड हमको हाफ मिले, ठीक है। ये मान लो इधर अगर मान लो 15 वोल्ट आ रहा होगा, तो हो सकता है आउटपुट में हमको 15.5 मिले, लेकिन क्या होगा, हमको पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा। एम्पलीट्यूड घट सकता है, लेकिन हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, इस टाइप से, है ना। अब देखो ये पार्ट हो गया, ये क्या बना के रखे, ये हो गया, ठीक। अब पहला हाफ कंप्लीट हो गया, राइट। अब दूसरा हाफ पे आओ। जैसे दूसरा हाफ पे आएंगे, अब देखो दूसरा हाफ में क्या होगा, दूसरा हाफ में ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, तो देखो ये अब ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड की रिवर्स, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जैसे रिवर्स होगा तो ये इसका मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट हो गया ये वाला, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, शॉर्ट सर्किट, है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब देखो करंट कहाँ से निकल रहा है, ये पॉजिटिव है, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट यहाँ से निकलेगा यहाँ तक पहुँचेगा। अब बोलो करंट आगे जाएगा कि इधर जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, यहाँ तो ओपन है, उधर तो करंट नहीं जाएगा। तो करंट देखो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जो पिछले बार जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस बार भी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं, करेक्ट है, ठीक है। अब देखो तो करंट यहाँ से सेम फिर यहाँ से फ्लो होकर सर्किट कंप्लीट किया, देखो ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया, यहाँ से आया इस डायरेक्शन से जाके इधर से करंट इसका सर्किट कंप्लीट कर लिया। तो अब इस बार भी क्या हुआ तुम्हारा, करंट का डायरेक्शन सेम है, यानी ड्रॉप भी सेम होगा, है कि नहीं। करंट जिधर से घुसता है वहाँ पॉजिटिव ड्रॉप होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। लास्ट फिगर में अगर हम देखें, लास्ट में भी मेरा ये था, यहाँ से घुस रहा था यहाँ से निकल रहा था, तो ड्रॉप इस टाइप का होगा, यानी वोल्टेज ये होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी सेम है। और इस क्वेश्चन में भी कोई क्या पोलैरिटी सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, आउटपुट मेरा ऊपर आ जाएगा, जो नेगेटिव यहाँ पे था वो रेक्टिफाइड होकर क्या ऊपर चला गया, है कि नहीं, करेक्ट है, ठीक है। और एक पार्ट है मेरे पास, हम उसमें हाँ सेंटर टैप उसी ऐड हुआ ताकि सर्किट को कंप्लीट कर सकें। देखो हम और एक बार बताते हैं, मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है, ये मेरा पॉजिटिव है, राइट। जैसे ये नेगेटिव हुआ तो देखो ये पॉजिटिव से कनेक्ट है पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, बोलो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट होगा कि नहीं होगा, रिवर्स बाइस, है ना। तो ये मेरा हो गया ओपन सर्किट, चलो इसको ओपन सर्किट बना दिए। अब बताओ ये वाला डायोड क्या हो जाएगा, ये वाला फॉरवर्ड बाइस यानी शॉर्ट सर्किट, तो ये हो जाए शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिवर्स बाइस लिख देते हैं, यहाँ हम फॉरवर्ड बाइस लिख देते हैं, शॉर्ट सर्किट, फॉरवर्ड बाइस पे शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बाइस पे ओपन सर्किट। अब देखो करंट यहाँ से निकलेगा कि नहीं, ये पॉजिटिव है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो करंट यहाँ से निकलेगा, देखो इसको पाथ मिल रहा है, यहाँ तक जब पहुँचा ये क्या इस पाथ में जा पाएगा, नहीं, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि उधर सर्किट ओपन है, तो ये कहाँ से घूम के निकलेगा, इधर से ही,
है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर पे क्या होता है, ऑलवेज पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है, रजिस्टर कभी पावर डिलीवर नहीं करता, ऑलवेज एब्जॉर्ब, तो पावर जिस पे घुसता है वो पॉजिटिव साइन होता है ना। और करंट का डायरेक्शन भी तो इसी साइड में है, पॉजिटिव से, है ना। तो अब देखो ये इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से कंप्लीट पाथ मिल गया इसको। तो देखो दोनों केस में क्या डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो इस केस में भी हम लोग देख रहे थे कि करंट का डायरेक्शन यहाँ से घुस रहा था, इधर से निकल रहा था। और हम लोग अगर इस केस में भी देखें तो इस केस में भी देखो करंट यहाँ से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों ही केस में मेरा करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका ड्रॉप भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये सिग्नल हमको कैसे मिलेगा, सेम। इसका रेक्टिफाइड वर्जन, मतलब इसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री उल्टा से, है ना। ठीक है, क्लियर है, ओके ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार देखो, फिर से हम एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, एक बार तुम लोग देख लो, ठीक। हेलो, हाँ दे दिए, ठीक 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 है भैया, थैंक यू। कितना बिल कितना, अच्छा आपका इसी नंबर फ़ोन पे है, ठीक है। हम थोड़ा देर में भेज दे रहे हैं, हाँ हम थोड़ा सा बिजी हैं, हम भेज दे रहे हैं, ठीक है भैया, ठीक। तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या। ये डायरेक्शन समझ में है, कैसे ऊपर चला गया, नीचे वाला पार्ट समझ में है सबको, बोलो, मजा आया। बोलो, हाँ ना बोलो, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक कोई समस्या। इसका डेरिवेशन जो है ना वो एक्चुअली हमको टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, ठीक है। वो डेरिवेशन हमको भी याद नहीं है, क्योंकि कब पढ़े हैं डेरिवेशन क्या पता, और मेरे पास है भी नहीं एक्चुअली। गेट में डेरिवेशन वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला लिखा देता है, और रेक्टिफायर तो इम्पोर्टेंट ऐसे भी नहीं है। तो बहुत दिन से हम भी नहीं देखे हैं, और आज थोड़ा बिजी थे तो फिर नहीं। तुम लोग का इस सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गेट का बात कर रहे हैं। गेट वगैरह दोगे ना तो उसमें रेक्टिफायर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा, वो 2-4 डायरेक्ट फार्मूला है, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो वर्किंग समझ में आ गया ना कैसे। देखो कल जो क्लास किया होगा उसके लिए आज थोड़ी कुछ है, वो खुद से ही सब समझ लेगा, अरे हाँ ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। और डायरेक्ट ऑन ऑफ होने का क्राइटेरिया तुम लोग को पता है, कैसे ऑन होता है कैसे ऑफ होता है ना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 3 चीज़ देख चुके हैं। पहला तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा ये तो दूसरा ही है, ये फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब तीसरा हम लोग का क्या बचा है, तीसरा स्टार्ट करते हैं क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग रिस्पॉन्ड तो करो, हाँ ना हाँ कुछ तो, हाँ क्योंकि देखो हम क्लास थोड़ी है जो हम मेरा ड्यूटी आके पढ़ा दिए, तुम लोग समझोगे वही मेरा असली काम है। अगर तुम लोग समझ रहे हो देन वेल एंड गुड, तो वो तो तुम लोग को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे समझेंगे, बोलो कि समझे कि नहीं समझे, है ना। और चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेते हैं तुम्हारा फुल वेव थर्ड, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर, है ना, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। अब देखो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में और फुल वेव नॉर्मल रेक्टिफायर में क्या अंतर है, उसमें बेसिक अंतर यही है कि तुमको वहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ रहा था, उससे क्या होता है ना एफिशिएंसी घट जाता है। जैसे तुमको यहाँ बोले ना कि यहाँ पे देखो ये जो टोटल वोल्टेज था ये क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड घट जाता है, ठीक है। तो इसका इफिशियंसी वगैरह या आउटपुट वोल्टेज वगैरह घट जाता है, इसलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हाई वोल्टेज को भी क्या मतलब एप्लीकेबल है हाई वोल्टेज में भी, ठीक है। इसका जब डेरिवेशन वगैरह देखोगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा, ठीक है। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सेम वही ट्रांसफार्मर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ होगा तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है, इसमें सेंटर टैप नहीं होगा। इनपुट में वही 220 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ज
और तुम्हारा ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है, AC, हाँ, और आउटपुट इसका यहाँ पे। अब देखो ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे डायोड का कनेक्शन ब्रिज टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक डायोड, ठीक है, हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक डायोड। देखो इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे बना हुआ देखना। यहाँ पे एक डायोड, ठीक है, और एक डायोड तुम्हारा इस जगह पे, एक डायोड यहाँ पे, ठीक है। देखो सब ब्रिज टाइप का बन रहा है ये, ठीक है, वो जो बचपन में पढ़ते थे। और ये तुम्हारा इस टाइप से कनेक्ट होगा यहाँ से, ये वाला पार्ट, और ये तुम्हारा यहाँ से इसका, इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, लोड। ये मेरा लोड होगा RL, और यहाँ से हम लेंगे अपना आउटपुट, है ना। अब फिगर क्लियर है, सबको दिख रहा है बढ़िया से। तो अब देखो इस सब का नाम रख लेते हैं डायोड का, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मेरा D1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। इधर इसका सेम वाला इसको D2 ले लेते हैं, इसको मान लो D3 ले लेते हैं, और ये मेरा मान लो D4 ले लेते हैं, ठीक है। अब सेम वर्किंग देखना है। अब जिसको क्लिपर क्लैम्पर सर्किट समझ में आ रहा था वो तो बढ़िया से कर लोगे। देखो इसको कॉपी कर लेते हैं 2-3 जगह, क्योंकि यही वाला सर्किट यूज़ होगा आगे। 1-2 जगह कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला हाफ के लिए लेंगे। ये साइनसोइडल सिग्नल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव हाफ लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब इसको आगे लेके आओ, ये पॉजिटिव है यानी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, है ना। सिमिलरली या इसको यहाँ से भी आगे ड्रा करो, ये माइनस होगा तो इसका मतलब ये माइनस, है ना। और ये पॉजिटिव से तुम्हारा ये पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव से कहाँ पे तुम्हारा ये का कितना ड्रा कर दिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव, और ये वाला पार्ट जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ से भी देख सकते हो, इस साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहीं से ये शॉर्टेड है तो ये नेगेटिव, इसका मतलब तुम्हारा ये भी नेगेटिव, है ना। अब देखो सारा डायोड का पोलैरिटी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखना ये इससे पॉजिटिव में आएगा, इधर नेगेटिव। अब देखना यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे पहला डायोड D1 बोलो, D1 फॉरवर्ड बाइस होगा कि रिवर्स बाइस होगा, बोलो। यहाँ पे हम लोग आउटपुट ड्रा करेंगे तो देखो ये फॉरवर्ड बाइस होगा। अरे फॉरवर्ड बाइस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अब डायोड ये इधर, अगर ये नेगेटिव इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा, तो ये वाला डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड के रिवर्स, तो ये तुम्हारा ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। ये D2 बोलो, ये देखो फॉरवर्ड बाइस होगा, शॉर्ट सर्किट, है ना। तो यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, ये तुम्हारा हो जाएगा रिवर्स बाइस, ये तुम्हारा हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, और D3 बोलो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा दोनों एंड से। अब बोलो इसको पाथ कहाँ से मिल रहा है, करेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से करंट निकलेगा तो क्या इधर आएगा, इधर तो ओपन है, इधर करंट नहीं आएगा। करंट कहाँ, यहाँ से फ्लो होगा। देखो यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पे फिर देखो इधर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इधर ओपन है। तो करंट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से निकलेगा, और इस पाथ से यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे ड्रॉप देगा आउटपुट, ठीक है। और यहाँ से फिर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर देखो यहाँ से आया, अब फिर करंट यहाँ से क्या आगे नहीं जाएगा, आगे यहाँ से जाएगा इस टाइप नहीं, ये क्या है, ओपन है। करंट यहाँ से निकल के इस पाथ से, ये फॉरवर्ड वाइज था तो यहाँ से निकलते हुए ये इधर से पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है किस पाथ को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से निकलते हुए ध्यान से देखो, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इस पाथ से होते हुए, यहाँ से इस पाथ से होते हुए, इस पाथ से, ये मेरा सर्किट हो गया कंप्लीट। समझ में आया। तो ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा आउटपुट था वैसे ही मेरा इनपुट, जो इनपुट था वैसे ही मेरा आउटपुट होगा। तो ये पहला हाफ मिल गया हमको, है ना। पहला हाफ समझ में आया सबको। अब देखो दूसरा हाफ में आओ। दूसरा हाफ में क्या होगा, अब ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव, और इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। अब बोलो कौन सा डायोड क्या होगा। सबसे पहला बोलो D1 डायोड क्या होगा यहाँ पे, बोलो
रिवर्स बाइस यानी ओपन सर्किट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, हम सीधा इरेज ही कर देते हैं इसको, ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया है ना, देखो ये मेरा यहाँ से ओपन हो गया। अब बोलो दूसरा बोलो, D4 क्या होगा, फॉरवर्ड की रिवर्स, तो ये मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा यानी शॉर्ट सर्किट। D4 बोलो, D4 क्या होगा, आई सर ये D2 भी देखो रिवर्स हो जाएगा है ना, रिवर्स बाइस माने ओपन सर्किट। और D3 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस शॉर्ट सर्किट है ना। अब जो जैसे है उसे बना देते हैं, सबको मिटा के उसका एक्चुअल इस पे आ जाते हैं डायग्राम पे, तब समझ में आसान होगा। तो यहाँ फॉरवर्ड बाइस यानी शॉर्ट सर्किट है ना, ये ओपन सर्किट हुआ, यहाँ पे रिवर्स बाइस है, यहाँ भी फॉरवर्ड बाइस है तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा है ना, यहाँ पे रिवर्स बाइस है मतलब ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, करंट को ले जाओ, करंट क्या है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होता है यहाँ तक पहुँचा, इधर तो नहीं जाएगा, इधर ओपन सर्किट है, करंट क्या करेगा यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आने के बाद इसके बाद दो रास्ता है, इधर नहीं जाएगा क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट यहाँ से फ्लो होते हुए आएगा। देखो यहाँ पर भी सेम ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप देख रहे हो, करंट इधर से आता है तो नेगेटिव ड्रॉप होता है, लेकिन देखो यहाँ इधर से आ रहा है यानी पॉजिटिव ड्रॉप हो रहा है, मैंने पावर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो यहाँ से पावर एब्जॉर्ब होते हुए मैंने आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज देगा, यहाँ से जाते हुए ये यहाँ से आएगा, यहाँ से ये सर्किट को पूरा कंप्लीट करेगा, देखो यहाँ से है ना, सर्किट पूरा कंप्लीट कर रहा है, देख रहे हो कहाँ से, यहाँ से आया, इस पाथ से लेके इस पाथ को होते हुए यहाँ से इस पाथ से ये पूरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। समझ में सर्किट कैसे पूरा कंप्लीट हुआ, इसका मतलब जो हमको नेगेटिव में मिल रहा था ये पहला हाफ के बाद दूसरा हाफ, वो भी क्या हमको पॉजिटिव हाफ में मिल गया इस टाइप से, है ना, देख रहे हो। हाँ, अगर वो इधर से जाता तो वो साइनोसॉइडल को फिर रिटर्न कर देता, अगर वो नेगेटिव से करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता तो, लेकिन करंट का डायरेक्शन देख लो इस टाइप से आ रहा है, इसका मतलब क्या है ऊपर चल जा रहा है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ था वो सेम साइड में आ जा रहा है ना। तो ये था तुम्हारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, समझ में आ गया।